हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें वनडे एग्ज़ाम में जो वन लाइनर क्वेश्चन जो बायोलॉजी से आते हैं, हमारे जीव विज्ञान से, तो उससे जो है रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। कवक की किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? तो कवक की किसी पौधे के जड़ के साथ जो सहजीवन होता है वो क्या कहलाता है? माइकोराइजा। कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? तो बना सकते हैं। कीटभक्षी जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यूट्रिकोलोरिया जो है नेपेंसियस, डायरिया एवं ड्रोसेरा पौधे हैं। किस तरह टाइप के पौधे हैं ये सब? जो यूट्रिकुलेरिया और नेपेंसियस और डायरिया एवं ड्रोसेरा जो पौधे हैं वो किस टाइप के हैं? ये सभी कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए कि नेपेनियस जो है किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का पौधा है? वो कीटभक्षी है। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है। किस टाइप का परजीवी है? लॉरेंथस है। पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिक तंत्र है। आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। किस टाइप का प्रभाव पड़ता है पारिस्थितिक तंत्र? तो उसकी स्थिरता में जो है वृद्धि हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है। किस टाइप का माना जाता है? स्वैक विकिरण को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्वैक विकिरण को मानते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख चालक को। उसके बाद सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है साम्यवस्थित क्रियाविधि के। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने किया था? A.G. टेंसले ने किया था। श्वसन की क्रिया है। किस टाइप की क्रिया है श्वसन की? अपचायक है। प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल व नीले रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O क्रमशः होता है। CO2 और H2O क्या होता है? अपचयन एवं ऑक्सीकरण होता है। सभी उपभोक्ताओं में गुण किस टाइप का गुण पाया जाता है? परजीवी गुण पाया जाता है। जितने भी उपभोक्ता होते हैं उसमें किस टाइप का गुण पाया जाता है? परजीवी गुण पाया जाता है। उसका द्वितीय उत्पादक कहते हैं किसको? परजीवी उपभोक्ता जंतुओं को। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो किस टाइप के कहलाते हैं? उनको हम प्रीडेटर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रीडेटर्स। हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? तो ब्रह्मांड किससे बना है? पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर। पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर के हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, उसके बाद सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? कोई भी लिविंग थिंग्स होती है, कोई भी सजीव पदार्थ हैं, उसमें कितने तत्व मिले हुए हैं? 27 तत्व हैं। ठीक है, कितने तत्व हैं? 27 तत्व से मिलकर बना हुआ है। और सजीव पदार्थ के संयोजन में जो मुख्य रूप से 4 तत्व हैं उनकी प्रतिशतता क्या है? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कितना है? 65%, कार्बन 18.5% है, नाइट्रोजन 10.5% और हाइड्रोजन 3.3% आता है। उसके बाद लघु तत्व जो कैल्शियम और फास्फोरस, जो सजीव पदार्थ के संयोजन में जो कैल्शियम और फास्फोरस है जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, वो सजीव पदार्थ के संयोजन में कितना योगदान करते हैं? 1.5 से 1% के बीच में भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये सभी जो हैं एक आयन के रूप में पाए जाते हैं जिस पर इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, जिसको आयन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आदि वायुमंडल कैसा था? तो अपचायक था, रिड्यूसिंग टाइप का था। किस टाइप का था? रिड्यूसिंग टाइप का अपचायक था। ठीक, अपचायक जिसको हिंदी में बोलते हैं। कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है? जो कान का जो कर्णपाली जो होता है, बाहर को जो दिखाई देता है वो क्या होता है? उसी को बोलते हैं कर्णपाली। ठीक है, उसके बाद कर्ण की कौन सी पेशी अवशेषी अंग के रूप में जानी जाती है? अवशेषी अंग के रूप में कौन सी जानी जाती है? किसको बोलते हैं? पिन्ना मसल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या होता है? पिन्ना मसल्स होता है। ठीक है, किसको बोलते हैं? पिन्ना मसल्स को अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं। उसके बाद स्टेपीज जो सबसे छोटी जो हड्डी होती है, तो सबसे छोटी
उसको बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज जो है कर्ण के किस भाग में, मध्य कर्ण के में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, होती है मध्य कर्ण में होती है, जिसको सबसे छोटी हड्डी शरीर की बोलते हैं, वो क्या होती है, स्टेपीज। उसके बाद आम बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, नॉर्मल जो ध्वनि की तीव्रता है वो कितनी होती है, वो 60 से 70 डेसिबल होती है, ठीक है। और मनुष्य के कान के मनुष्य की जो है कान की क्षमता कितनी होती है, कितनी ध्वनि को जो है सहन करने की क्षमता कितनी होती है, 130 डेसिबल होती है, ठीक है। नेत्र की गति में कितनी मांसपेशियां भाग लेती हैं, नेत्र की गति में 6 मांसपेशियां होती हैं जो भाग लेती हैं। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण पर स्तर कितना है। नगर के लिए जो सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण जो निश्चित किया गया है वो 45 डेसिबल है। ये किसके द्वारा किया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जो है निश्चित किया गया है कि नगर में कितने डेसिबल की ध्वनि होनी चाहिए, 45 डेसिबल तक लीगल होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये निश्चित किया गया है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, कार्निया। जो नेत्र में ब्लैक के अंदर जो एक ब्लैक टाइप का दिखता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है, जिसको ऑपरेशन के थ्रू दान किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है 30 नंबर। शरीर की अनुपात के आधार पर किस जानवर में सबसे बड़ी आंखें होती हैं, हिरन में। उस हिरन में उसके शरीर के हिसाब से उसके आंखें जो होती हैं उसके अनुपात में सबसे बड़ी होती हैं। मांसाहारी जंतु जैसे बिल्ली है, शेर है, तो इसमें सभी में जो आँखें होती हैं वो रात में चमकती हैं। वो किसके कारण चमकती हैं, टैपिटम या ल्यूसिडम के कारण होती हैं, ठीक है। टैपिटम या ल्यूसिडम के कारण होती हैं। रतौंधी रोग जो सलकाओं में किसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन होता है, उसके कारण जो है सलकाओं में उसकी कमी आ जाती है, तो उसके कारण रतौंधी होता है, ठीक है। आंसू का जो स्त्रावण होता है, जो निकलती है आंसू, वो कौन सी ग्रंथि से निकलती है, लैक्राइमल ग्रंथियाँ होती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियाँ होती हैं, उससे आंसू निकलते हैं। नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के डायफ्राम की भांति काम करता है, आइरिस जो होती है वो कैमरे के डायफ्राम की भांति काम करती है। मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, मोतियाबिंद में नेत्र लेंस जो होता है वो आँख की भांति काम करता है। और नेत्र गोलक कैसा होता है, वो बाई कॉन्वेक्स होता है। नेत्र गोलक कैसा होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है। नेत्र गोलक उसको बोलते हैं, आई बॉल जो होती है जो ऊपर सामने दिखाई देती है वो क्या बोलते हैं, वो कैसा होता है, बाय कॉन्वेक्स होता है। सामान्य नेत्र से हम कितनी दूर तक की जनरल हम नॉर्मली हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। उसके बाद दूरदृष्टि दोष होता है, जिसको बोलते हैं दूरदर्शिता दोष में वस्तु का फोकस कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, जिसकी वजह से जो है दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूरदर्शिता दोष में नेत्र गोलक में क्या परिवर्तन होता है, नेत्र गोलक का व्यास जो होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद निकटदर्शी दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में, जो निकटदर्शी दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके चश्मे में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है, कॉनकेव अवतल लेंस होता है। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको बोलते हैं, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। उसके बाद स्तनधारियों में जो दुग्ध स्राव होता है उसको तेज कौन करता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन होता है, ठीक है। इस टाइप का हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन या प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से जो है तेज होता है। और मेटाबॉलिज्म नियंत्रक हार्मोन किसे कहते हैं, थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं उसको, थायरॉक्सिन बोलते हैं। जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं सबसे पहले उसको हार्मोन्स का नाम किसने दिया था, स्टार्लिंग ने सबसे पहले उसको हार्मोन्स का नाम दिया था, नेक्स्ट है 45 नंबर। किस रोग में थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है, तो किस रोग के होने से थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है, हाशिमोटो रोग होता है, उसके वजह से थायराइड ग्रंथि जो होती है वो नष्ट हो जाती है। उसके बाद जो एंड्रोजेंस किस प्रकार का हार्मोन्स होता है, एक नर हार्मोन्स है जो एंड्रोजोन्स होता है, ठीक है। किस हार्मोन्स के अधिक निकलने से कुशिंग रोग हो जाता है, एड्रिनल हार्मोन्स के निकलने से कुशिंग रोग होता है। बच्चों में थायराइड हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है, क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिनिज्म जो होता है एक रोग है जिसमें जो बच्चों में थायराइड हार्मोन्स की कमी से होता है। उसके बाद 3F जो है हार्मोन्स किससे कहते हैं, एड्रीनलिन को कहते हैं 3F हार्मोन, जिसको फाइट, फ्लाइट और फ्राइट नाम जो है दिया गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। तो हमारी ये 51 लाइनर क्वेश्चन है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम में आएंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और लर्न करें वीडियो को देख करके, और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें।
और इसके बाद जो है और जो नेक्स्ट टॉपिक से जो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे वो और भी इससे नेक्स्ट डे जो है लाए जाएंगे। टॉपिक टू टॉपिक जो है सभी जो है ख़त्म किए जाएंगे जो 1 डे एग्ज़ाम में आते हैं।